नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उदय कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनिल दवे, फाउंडर ऑफ उदय कैपिटल। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का जो हिस्सा है। हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो हमारे आगामी 30 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हमारे साथ बने हुए हैं और हम इस सेशन के अंदर आपको वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में लेके जाने वाले हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसे हमें फॉलो करना है। महत्वपूर्ण होता है तो वो थोड़ा कठिन भी होता है। कठिन ये है कि जब हम इस सेशन के दौरान आप हमारे साथ 30 मिनट तक बने हुए हैं तो एक राइटिंग पैड और पेन अपने साथ में रखें, ताकि जो महत्वपूर्ण बात है आप उसको नोट डाउन कर सकें। हेडफोन साथ में रखें, हेडफोन लगा के रखें, ताकि अच्छे से हम बातों को सुन पाए, अच्छे से समझ पाए और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर। हम एक शांत जगह पे बैठे हैं जिससे कि विदाउट डिस्टरबेंस हमारी लर्निंग हो पाए। इस वीडियो के साथ हमारे अंत तक बने हुए रहिए और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आप बहुत कुछ लर्निंग लेके जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते आपको मैं कुछ मनी मैनेजमेंट सिखाने वाला हूँ। अगर वो आपने अप्लाई कर दिया तो आप यहाँ से बहुत कुछ पैसा फ्री कमाने वाले हैं। यानी कि आप एक महीने के पेट्रोल खर्च से लेकर होंडा सिटी कार तक फ्री कैसे अपने ही पैसों से बना पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट भी मैं इसमें बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो के अंदर आप अंत तक बने हुए रहिए। अगर इसके दौरान कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज आती हैं तो आप हमारे लाइव चैट बॉक्स में पोस्ट करें, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आई विल सॉल्व इट, आई विल ट्राई टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट अपनी बात शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं, जो मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल पर आ जाएं और वहां पे आके आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद एक बेल आइकन दे रखा है, उस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे बटन दबा दें। इससे क्या होने वाला है, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। हम कोई भी काम बिना फायदे वाला नहीं करते हैं। बात मैनेजमेंट की और वेल्थ की है तो हम जितने भी हेल्थ और वेल्थ की सीरीज लेके आने वाले हैं वो सारी की सीरीज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन आवर सब्जेक्ट कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हमारा मनी मंत्र है लिक्विड फंड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात हमेशा ही सुनने को मिलती है। निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश मींस लॉन्ग टर्म। निवेश वर्सेस लॉन्ग टर्म एक पैरेलल हो गया है कि इन्वेस्टमेंट मींस लॉन्ग टर्म हो गया, 20 साल 30 साल के लिए करना है तो ही इन्वेस्टमेंट होता है। मैं आज आपको ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो आपको पैसा भी कमा के देता है और उसके साथ में एडवांटेज ऑफ लिक्विडिटी देता है। लिक्विडिटी को भी हम समझेंगे अभी। हम हर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या देखते हैं, जहां पे पैसा निवेश करना बहुत आसान हो, जहां से पैसा विड्रॉ करना बहुत आसान हो, उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं, सेफ्टी। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, लिक्विडिटी। और उसके साथ हम क्या चाहते हैं, बेटर रिटर्न। अगर ये सारी चीजें अगर हमें कहीं एक जगह मिल जाती हैं तो हम अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को उस जगह पे रखना पसंद करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट बहुत पसंद आने वाला है। चलिए नेक्स्ट। इस स्लाइड में मैं आपको लिक्विड फंड के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। लिक्विड फंड होता क्या है। लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड के अंदर एसेट क्लास होती है, जिसमें एक डेट है, एक इक्विटी एसेट क्लास है, एक गोल्ड एसेट क्लास है। तो हम आज बात कर रहे हैं वो डेट एसेट क्लास की है। डेट एसेट क्लास के अंदर शॉर्ट टर्म डेट फंड की सिक्योरिटीज होती है, उसकी एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसका नाम है लिक्विड स्कीम्स या मनी मार्केट स्कीम। सिंपल समझना चाहे, म्यूचुअल फंड के अंदर डेट सिक्योरिटीज होती है जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्कीम बनी हुई है, जिसको लिक्विड फंड कहते हैं या मनी मार्केट स्कीम कहते हैं। ये जो स्कीम्स हैं, ये जो म्यूचुअल फंड जो होते हैं लिक्विड फंड, हम जब लिक्विड फंड में पैसा लगाते हैं
तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, इस लिक्विड फंड में जो पैसा आता है उसको ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, ऐसे सेफ साइड के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता है जहां पे गारंटेड रिटर्न होते हैं, सेफ साइड के रिटर्न होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, और वो जो पेपर जहां पे इन्वेस्ट किया जाता है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिसकी मैच्योरिटी 91 दिन की होती है। 91 दिन से ज्यादा की मैच्योरिटी के पेपर नहीं लेते हैं, लेकिन जनरली ये 60 दिन के अंदर मैच्योर हो जाते हैं। मोस्टली जो लिक्विड फंड्स हैं उसमें 60 डेज की मैच्योरिटी के पेपर होते हैं, यानी कि आपसे 100 रुपया लिया, उस 100 रुपए को 50 एफडी में पैसा लगा दिया और उन एफडी की मैच्योरिटी जो है वो 60 दिन की होती है। और आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि आप उस 60 दिन के लिए बाउंडेड नहीं हो, आपके लिए लिक्विडिटी वेरी हाई है, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, राइट। हम जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लिक्विड स्कीम है ये हमें रिटर्न्स कितना देती है, इसका रेंज ऑफ रिटर्न क्या है, तो हम आपको बता दें इसमें रेंज ऑफ रिटर्न्स जो है वो अप्रॉक्स 7 to 8% के आसपास रहता है। 7 to 8% में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है शॉर्ट टर्म की डेट सिक्योरिटीज में, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जिसकी मैच्योरिटी 60 डेज है, वो रिटर्न अर्न करती है 7 से 8%, और 7 से 8% रिटर्न अर्न करती है तो आपको 6%, 6.5% का रिटर्न आपको दे देंगे। 8% अर्न किया तो 7.5% का रिटर्न आपको दे देंगे। इस तरह से जितना पैसा अर्न हुआ उसमें से मैक्सिमम पैसा आपको पे कर दिया जाएगा। बहुत माइन्यूट चार्जेस होते हैं, वो निकलने के बाद आपको पैसा पे आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न्स जो आते हैं वो अप्रॉक्स 7 to 8% के आसपास रहते हैं। एप्लीकेबल लोड्स, लोड्स का मतलब ये होता है कि जब आप पैसा जमा करवाते हो तो क्या किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे वसूला जाता है, उसको लोड कहते हैं, इसको एंट्री लोड भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें किसी प्रकार का कोई एंट्री लोड नहीं है। दूसरी बात, जब आप पैसा यहां से निकालते हैं, जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं, तो क्या किसी प्रकार का कोई चार्जेस लगता है, क्या कोई लोड लगता है, कोई पेनल्टी लगती है, तो जनरली निल, यानी कि जब आप पैसा जमा करवाते हो तो किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता है, और जब आप पैसा निकालते हो तो किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता है। इसके साथ में आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। इसके साथ वेरी हाई लिक्विडिटी, जब चाहो तब आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। जहां पे आपका पैसा निवेश किया जा रहा है वो 60 दिन की मैच्योरिटी के पेपर होते हैं, उस स्कीम को हम लिक्विड स्कीम कहते हैं, लिक्विड फंड कहते हैं। ये सेफ साइड के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए जो हम वे ढूंढ रहे हैं जहां पे कम समय के अंदर सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ एडिशनल रिटर्न मिल जाए, तो वो वे है जो मैं आपको भी शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं हमारी चॉइस क्या रहती है, हम जब भी हम लिक्विड फंड में जाना चाहें या लिक्विड फंड के इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं तो हमारी चॉइस यही रहती है कि हमारा पैसा, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा मैंने दिया है वो पूरा पूरा सेफ रहना चाहिए। जो इसका एडवांटेज है लिक्विड फंड का, क्या एडवांटेज है, पूरा पैसा आपका यहाँ पे सेफ रहने वाला है। दूसरा, एनी टाइम मनी, जब चाहो तब पैसा मैं अपने हाथ में ले सकूं, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकूं, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है बहुत हाई। इसका मतलब ये हुआ कि आज आपने अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड में, तो आप चाहें तो कल की डेट में ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 दिन का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो लिक्विडिटी हो गया ना, एनी टाइम मनी, जब चाहो तब निकालो। इसके साथ क्या देखते हैं, बेटर रिटर्न। शॉर्ट टर्म के अंदर भी हम आपको बेटर रिटर्न का ऑप्शन दे रहे हैं। वैसे शॉर्ट टर्म के अंदर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस कम होती है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि बाजार में कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा एवेन्यू है ही नहीं सिवाय बैंक अकाउंट के। तो हमारा मोस्टली पैसा सेविंग अकाउंट का, शॉर्ट टर्म का पैसा सेविंग अकाउंट में रहता है। बेटर टैक्स इफेक्टिव रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। टैक्स जो लगता है, टैक्स लाइबिलिटी जो आती है वो यहाँ पे आपके कम बनती है। नो चार्जेस फॉर इन्वेस्टमेंट, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है।
तो यहाँ पे नो चार्जेस फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इजी टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना इतना आसान है, आपके फिंगर टिप्स पे है। आपका मोबाइल निकालो, इन्वेस्ट करो, मोबाइल निकालो, विड्रॉ करो, इजी टू इन्वेस्ट, इजी टू विड्रॉ। तो ये सारी चीजें जब हमें लिक्विड फंड में मिल जाती हैं तो हम यहाँ पे क्या मैजिकली पैसा बना सकते हैं, हम उसको भी समझेंगे। लिक्विड फंड फॉर मनी मैनेजमेंट। अब लिक्विड फंड का मनी मैनेजमेंट क्या है इसको देखते हैं। लिक्विड फंड जो है वो आइडियली ऑप्शन फॉर मनी इन सेविंग अकाउंट, यहाँ पे उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, उस कॉर्पस को यहाँ पे रखा जाए जो आपके सेविंग अकाउंट में होल्ड करता है। हम उस पैसे को जो सेविंग अकाउंट में रखते हैं उस पैसे को यहाँ पे रखा जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि पार्किंग ऑफ मनी, हमने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रख के अगर लिक्विड फंड में पैसा रख दिया तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है। सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम यहाँ पे एक इमरजेंसी फंड के रूप में बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि जब जरूरत हो अचानक तो हमें किसी इन्वेस्टमेंट को छेड़ना नहीं पड़े और हम अपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लें। ये सेम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो आपका लिक्विड फंड से भी पूरा हो जाता है। अगर लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्टेड किया है, आप अपनी इमरजेंसी जो शॉर्ट टर्म की नीड है उसको पूरा करने के लिए एनी टाइम लिक्विड फंड से विड्रॉ करके फंड को यूटिलाइज कर सकते हो। लिक्विडिटी है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, एनी टाइम मनी, जब चाहे तब आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफ फंड, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो यहां पर पूरा का पूरा सेफ है, 100%, 100% पूरा पैसा यहां पर सेफ रहेगा। इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अवेलेबल, किस तरह के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लाना चाहिए। नंबर 1, वो सभी लोग जिनका सेविंग अकाउंट है बैंक के अंदर और वहां पर आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3.5% का इंटरेस्ट जो अर्न कर रहे हो और करंट अकाउंट के अंदर जो आपको 0% का इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, उस दोनों अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उस फंड को आप लिक्विड में ट्रांसफर कर सकते हो। जो पैसा आपके घर के किसी कोने में, किसी गुल्लक में, किसी तिजोरी में रखा है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता है, हम उस फंड को लिक्विड फंड में रख सकते हैं। लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड का सेविंग अकाउंट है। लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड का सेविंग अकाउंट है, बहुत अच्छे से समझो इसको। लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड का सेविंग अकाउंट है, बहुत सिंपल है। जब हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखकर निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, ठीक इसी प्रकार म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में आप पैसा रखकर निश्चिंत होकर रह सकते हो और आपको कुछ खुशियां और मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा अर्न करोगे। कुछ ज्यादा मिलता है तो अच्छा है। लिक्विड फंड को समझते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे रिटर्न कमाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मैं लेता हूं, एक एग्जांपल समझ रहे हैं। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। सेविंग अकाउंट की जो रेट चल रही है ये मैंने 4% लिया है फॉर कैलकुलेशंस, इजी टू कैलकुलेट। लिक्विड फंड की जो रेट चल रही है वो 8% की है। इन्वेस्टमेंट पीरियड मैंने लिया है 1 दिन का और गेन फ्रॉम सेविंग अकाउंट, बैंक में जो मेरा पैसा 1 लाख रुपए रखा हुआ है उसके ऊपर मैं जो पैसा अर्न करता हूं वो है 10 रुपए पर डे, 4% की ब्याज दर से। इसके साथ अगर लिक्विड फंड के अंदर मेरा जो पैसा इन्वेस्टेड है 1 लाख रुपए, तो मैं वहां पे पैसा अर्न करता हूं 20 रुपए प्रतिदिन। तो मतलब क्या हुआ कि मुझे एक्स्ट्रा गेन मिल रहा है लिक्विड फंड से, सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा। तो वो कितना अमाउंट है, मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाता हूं, 20 माइनस 10, तो मैंने 10 रुपए का एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न किया है। कहां से, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके। एक स्मार्ट डिसीजन लेते हुए मैंने अपने इन्वेस्टमेंट की पार्किंग ए जगह पे नहीं करके बी जगह पे की, बैंक सेविंग अकाउंट में नहीं करके लिक्विड फंड में की। करंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा, सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा लिक्विड फंड में पार्क किया, तो मुझे एक्स्ट्रा गेन होता है, एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं जो इंडस्ट्री में कहीं से नहीं आने वाले। और इस सेविंग अकाउंट का कोई शॉर्ट टर्म सब्स्टिट्यूट नहीं है म्यूचुअल फंड के सेविंग अकाउंट के अलावा। तो क्यों नहीं, आज हमें इन चीजों के बारे में जानकारी हुई है तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को
लिक्विड फंड की तरफ मूव कर देना चाहिए। आगे एक और मैजिक समझते हैं। इस मैजिक को आपने समझा बहुत अच्छे तरीके से तो आपके लिए वेल्दी बनना, स्मार्ट तरीके से पैसे बनाना बहुत आसान हो जाता है। समझते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं कि हम एक वर्ष के अंदर 52 सैटरडेज को एंजॉय करते हैं, 52 संडे को एंजॉय करते हैं, यानी कि ये दो ऐसे दिन होते हैं, एक साल में 52 सैटरडे होते हैं, 52 संडे होते हैं। तो सैटरडे और संडे मिलाकर ये दोनों हो गए अपने 104। 104 दिन ऐसे हैं। क्यों मैंने सैटरडे और संडे लिया? क्योंकि ये नॉन वर्किंग डे होते हैं, इस दिन वर्किंग नहीं होता है, बैंक हॉलीडेज होते हैं। इसके अलावा मैंने 16 पब्लिक हॉलीडे लिए हैं। 16 ऐसी छुट्टियां हैं देश की, एक वर्ष के अंदर 16 छुट्टियां होती है सरकारी। इसके बाद आते हैं आउट ऑफ 365 डेज, जो मैंने सारे हॉलीडेज को कैलकुलेट किया जिसमें सैटरडे और संडे को लेता हूं तो 104 दिन होते हैं। और उसके बाद 16 हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे लेता हूं जिसमें होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस डे, ये सारी चीजें आ गई। ये सब मिला के 16 हॉलीडे हैं। इन चारों को मैं जोड़ता हूं 104, जो 52 सैटरडे और 52 संडे हैं, और 16 हॉलीडे, 104 प्लस 16 मीन्स ये हो गए 120 दिन। 120 दिन का मतलब ये हुआ कि एक महीने में होते हैं 30 दिन, तो 30 दिन के अनुसार 120 दिनों का हिसाब लगाता हूं तो ये महीने बन जाते हैं 4। 4 महीने इक्वल टू 120 दिन, यानी कि 12 महीनों में से 4 महीने तो किस बात के होते हैं? छुट्टियों के होते हैं। 12 महीनों में से 4 महीने छुट्टियों के होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, छुट्टी का दिन होता है। हम छुट्टी के दिन को क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि छुट्टी के दिन हमारा आइडियली मनी, जो हमारा पैसा बैंक के अंदर पड़ा रहता है, सेविंग अकाउंट में रखा रहता है, करंट अकाउंट में पड़ा रहता है। अगर उस आइडियली मनी को, जो हम हॉलीडेज के दिन उस ट्रांजैक्शंस को, उस फंड को हम काम में नहीं ले पाते हैं, सैटरडे संडे जो हॉलीडेज आते हैं, अगर 120 दिन तक आपका पैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं आता है तो इस 4 महीने के जो हॉलीडेज के फंड को अगर हमने यहां से निकाल कर लिक्विड फंड में रख दिया तो आप यहाँ पे पैसा एक्यूमुलेट करते हो, पैसा कमाते हो, पैसा अर्न करते हो। बहुत स्मार्ट तरीका है। सैटरडे संडे को भी अगर 2 दिन के लिए हमने इन्वेस्टमेंट लिक्विड फंड में करना स्टार्ट किया और इस प्रकार से 104 दिन तक हमने साल भर में, और 16 छुट्टियां हॉलीडेज की, ये सब एंजॉय कर ली लिक्विड फंड के अंदर, तो आप 4 महीने के अंदर एक्स्ट्रा अर्न करते हो। बाकी का पैसा आपका लिक्विड फंड में नहीं भी रखा है ना, आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं और बैंक में पड़ा है, तो भी हॉलीडेज के अंदर पैसा होल्ड करके आप यहां से पैसा कमा सकते हो। अब इस मैजिक को समझो कि आपने अपना आइडियल मनी जो बैंक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में रहती है, उसको स्मार्ट तरीके से आपने कन्वर्ट कर दिया म्यूचुअल फंड के सेविंग अकाउंट में। तो और म्यूचुअल फंड के सेविंग अकाउंट में यहाँ पे आप 4% का एक्स्ट्रा अर्न करते हो, तो आप एक्स्ट्रा अर्न करके क्या क्या चीजें गिफ्ट में पा सकते हो। अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है और आप लिक्विड फंड में पैसा पार्क करते हो, तो यहाँ पे जो लिक्विड फंड के अंदर जो गेन आता है एक साल के अंदर, वो 25,625 रुपए का आता है। यानी कि पेट्रोल कॉस्ट ऑफ योर व्हीकल्स फ्रॉम फॉर ईयर, एक साल का व्हीकल का पेट्रोल का खर्चा फ्री हो गया। 20 लाख रुपए का अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखूं तो 20 लाख रुपए पे 51,250 रुपए का गेन आता है फ्रॉम लिक्विड फंड। इससे आप जो एक्स्ट्रा कमाया 51,000 रुपए से क्या कर सकते हो? आपका एक फॉरेन ट्रिप एक व्यक्ति का फ्री हो गया। आपने सिर्फ स्मार्ट डिसीजन लिया, आपका पैसा बैंक में नहीं रख के यहाँ रखा लिक्विड फंड में, तो आपने क्या किया? एक फॉरेन ट्रिप को फ्री कर दिया। साल में एक बार फॉरेन घूम के आ जाओ, सिर्फ इसलिए कि लिक्विड फंड में आपका पैसा रखा हुआ था। अगर आप 30 लाख रुपए के कॉर्पस को यहाँ पे पार्क करते हैं तो 76,000 रुपए यहाँ से कमाते हो, जो कि 2 लोगों के लिए फॉरेन ट्रिप होता है फ्री। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने ही डिसीजन से पैसा अर्न कर लिया और अपने ही डिसीजन से आप फॉरेन ट्रिप घूम के आ रहे हो।
50 लाख रुपए का अगर आपने इन्वेस्टमेंट रखा है यहाँ पे लिक्विड फंड में, तो यहाँ पर आप पैसा कमाते हो 1,28,125 रुपए एक्स्ट्रा। एक नैनो कार हर साल फ्री, हर साल नैनो कार फ्री। 1 करोड़ रुपए की पार्किंग की आपने, 2,56,000 रुपए 200 एक्स्ट्रा अर्न करते हो। यूरोप टूर आपका फ्री होता है फॉर कपल, यूरोप घूम के आ सकते हो। 2 करोड़ रुपए की पार्किंग यहाँ करते हो, 5,12,000 रुपए की अर्निंग होती है एक्स्ट्रा। मारुति स्विफ्ट डिजायर आपकी हुई, मारुति स्विफ्ट डिजायर आपकी हुई 1 साल के अंदर, और हर साल 5 करोड़ की कॉर्पस यहाँ पे रखने पे 12,81,000 रुपए की का एक्स्ट्रा गेन होता है, जिससे कि आप कमा लेते हो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट होंडा सिटी कार। हर साल एक होंडा सिटी कार जितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आता है, आप इस पैसे को क्या यूज कर सकते हो वो हमने आपको बताया है। एक स्मार्ट डिसीजन, एक बेहतरीन डिसीजन जो आपको सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, लिक्विडिटी के साथ स्मार्ट वे पर इन्वेस्ट करते ही आपकी वेल्थ बन जाती है। राइट? ये होंडा सिटी कार आप सभी लेना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना भी आप कर सकें उसको वहां रखेंगे तो एडिशनली अर्न यहां से करना स्टार्ट कर देंगे डे 1 से। हम ये कैसे कर सकते हैं? हाउ टू इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम? यहाँ पे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको एक पोर्टल दिया जाएगा जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका एक केवाईसी का प्रोसेस होता है और हम एक आपका ई वेल्थ अकाउंट बनाते हैं, जो कि एक प्रकार से डिजिटल अकाउंट है। डिजिटल अकाउंट होने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कंप्यूटर पे बैठ के लैपटॉप से कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दे दी जाएगी, उस मोबाइल एप्लीकेशन में आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाएंगे, आप अपने लिक्विड फंड का इन्वेस्टमेंट उस मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा वे है कॉल एंड ट्रांजैक्ट। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस सेंट्रलाइज नंबर पर कॉल करके आप अपना ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करवाएंगे, और ये करवाने के बाद आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए ओपन है ई वेल्थ अकाउंट, है ना। इस ई वेल्थ अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। इसके लिए ये मैंने एक लिंक दिया है, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करोगे और हम आपको इस ई वेल्थ अकाउंट को प्रोसेस करवाने में हेल्प करेंगे, आपका एक्टिवेट करवाने में हेल्प करेंगे। इसके लिए कुछ फ्यू डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो हम आपसे रिक्वायर्ड रहेगा, हम आपसे मांगेंगे, आप उसको सबमिट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपका ई वेल्थ अकाउंट बन जाएगा, जिसमें आप अपने लिक्विड इन्वेस्टमेंट को यहां से कर सकते हो। आगे आते हैं, विच मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में किस पैसे को रखा जाए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा कुछ क्लू दे रहा हूं, कुछ आइडियाज दे रहा हूं, उस आइडियाज के माध्यम से आप अपना एक वे बना सकते हो कि हम क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा। जिस व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर फंड को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हर किसी के कोई ना कोई ईएमआई चल रही होती है, चाहे वो हाउस लोन की ईएमआई हो, चाहे कार की ईएमआई हो। ईएमआई की डेट पड़ रही है 25 तारीख, तो 25 तारीख को जब ईएमआई की डेट आती है तो बंदा जो है वो 1 तारीख से उस पैसे को मैनेज करके रख लेता है कि ये मेरा ईएमआई का पैसा लगने वाला है, कल को बाउंस नहीं हो जाए, इसलिए उस फंड को मैनेज करके रखा जाता है बैंक के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, जो 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो पैसा वहां पे रखते हैं हम, उस फंड को आप लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। फिर 20 तारीख को आप पैसा विड्रॉ कर लो, 21 तारीख को बैंक में आ जाएगा और 25 को ईएमआई लगी रही है। नंबर 1। नंबर 2, स्कूल फीस बच्चों की हम पे करते हैं, जो क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर रहती है या ईयरली बेसिस पे रहती है। साल में 1 बार, 6 महीने में, साल में 2 बार, और क्वार्टरली यानी कि साल में 4 बार हम बच्चों की स्कूल फी पे करते हैं। तो स्कूल फीस जब हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो भी बैंक के अंदर हम मेंटेन करके रखते हैं कि 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद में बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, तो उस पैसे को मैं बैंक में अभी से जमा करके रखना शुरू कर देता हूं और 4 महीने 5 महीने तक बैंक में रहता है, फिर उस फंड को मैं स्कूल मैनेजमेंट में ट्रांसफर करता हूं।
तो सेकंड आइडियल मनी ये हो गई कि आपका क्वार्टर का या हाफ ईयरली का जो अकाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हो, उस पैसे को आप लिक्विड फंड में रख सकते हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और जैसे ही स्कूल फीस भरने का टाइम आता है, आप लिक्विड फंड से पैसा निकाल कर स्कूल में ट्रांसफर कर दें, बच्चों की फीस भर दें। थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन मैं आपको ये देता हूं कि हर महीने हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आता है ड्यू टू सैलरी या ड्यू टू बिजनेस। जो लोग सैलरी को पा रहे हैं, तो मान लो किसी व्यक्ति की 3 तारीख को सैलरी लगती है, हर 3 तारीख को बैंक में पैसा आता है। तो जैसे ही किसी बैंक में पैसा आया, अपने अकाउंट में सैलरी आ गई, सैलरी आते ही तो पूरा पैसा खर्च नहीं कर देते एक ही दिन में, हम उसमें से पार्टली पैसे को काम में लेते रहते हैं जैसे जैसे जरूरत होती है। तो इसी प्रकार जैसे ही सैलरी का अमाउंट आया, मान लो 50,000 रुपए की सैलरी आ गई, तो उस 50,000 को आप लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दो। जैसे जैसे पैसों की जरूरत होती रहती है, वैसे वैसे लिक्विड फंड में से निकालते रहो, आपके बैंक में ट्रांसफर होता रहेगा। तो यहां से भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर पाओगे। इसके बाद आते हैं इफ यू आर ए बिजनेसमैन। ये मैंने ऊपर सैलरी क्लास वालों के लिए बताया, अब बता रहा हूं बिजनेसमैन। जो व्यापारी वर्ग है वो कैश बैलेंस को मेंटेन करता है, उसके लिए आप चाहो तो जो कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हो वो आप लिक्विड फंड में कर सकते हो। तो ये कुछ वे हैं, मैं कुछ और आपको आइडिया देता हूं। तो वो पैसा भी आप यहाँ पे रख सकते हो। इफ यू रिसीव अ बल्क पेमेंट, अगर आपके पास कहीं से बल्क पेमेंट आता है, बड़ी मात्रा में पैसा आता है। बड़ी मात्रा में पैसा कहाँ से आता है कि अगर हमने कोई मकान बेचा है, कोई प्लॉट सेल किया है, कोई विला सेल की है, तो ऐसे में वहां से एक बल्क अमाउंट आता है। और बल्क अमाउंट जो होता है वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या इससे भी बड़ा अमाउंट हो सकता है। उस पैसे को इमीडिएट बेसिस पर हमें कहाँ रखना होता है, तो हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं। तो वो पैसा सेविंग अकाउंट में 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने तक होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद हम उस फंड को कहीं काम में लेते हैं। हो सकता है नया कोई विला या फ्लैट या बंगला परचेज करें, है ना। तब तक, जब तक कि इसके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, तब तक उस फंड को आप बल्क अमाउंट को लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा इनकम देता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी सेल का पैसा हो गया, प्रॉपर्टी का पैसा हो गया, बल्क अमाउंट हो गया। एनी एडिशनल बैलेंस लाइंग इन द योर अकाउंट, और कोई भी ऐसा पैसा जो बैंक के सेविंग अकाउंट में एडिशनली जमा होता रहता है। सैलरी का अमाउंट आया, 50,000 की सैलरी आ गई, 30,000 खर्च हो गए, 40,000 खर्च हो गए, 10,000 पड़े रह गए, है ना। फिर नेक्स्ट मंथ फिर सैलरी आ गई 50,000 की, 40,000 फिर खर्च हो गए, 10,000 फिर पड़े रह गए। तो इस तरह से जो आइडियल मनी इकट्ठी होती रहती है, उस आइडियल मनी को भी आप लिक्विड फंड की तरफ मूव ऑन करें, तो वहां पे आप एक्स्ट्रा अर्न करते हो विथ योर स्मार्ट डिसीजन। ये था सारा लिक्विड फंड के अंदर किस प्रकार वेल्थ बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एड ऑन फीचर्स लेके आया है, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आपने कुछ लर्निंग ली है, कुछ सीखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट्स बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए वीडियो और आपके लिए और बेहतर वे से कि किस प्रकार वेल्थ बनाई जा सके लेके आएंगे। उन लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।